हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आप सभी का माय यूट्यूब सुखवीर सर भरतपुर चैनल में स्वागत है। आज हमारी जो सीरीज चलेगी वो चलेगी कृष्णा राजकुमारी कृष्णा विवाद। राजकुमारी कृष्णा विवाद। हेलो गाइज, यदि आपको वीडियो जहाँ तक ये वीडियो जा रही है इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन करना ना भूलें और लाइक भी अधिक से अधिक करें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो कमेंट में लिख करके अवश्य दें। मैं आपके लिए राजस्थान का वो इतिहास, वो खजाना लेकर के आ रहा हूँ जो आप सोच नहीं सकते हैं। आज शायद मैं उन क्वेश्चनों को लाने के प्रयास में रहता हूँ कि जो क्वेश्चन आपने नहीं देखे हों, ना पढ़े हों। तो आज हम जो पढ़ेंगे राजकुमारी कृष्णा विवाद, जो मेवाड़ की जो राजकुमारी थी उसके अंदर जो विवाद हुआ था, क्या कारण था, किस किस के मध्य हुआ, इसको लेकर के हम चर्चा करते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करें मेवाड़। यदि हम यहीं पर देखें मेवाड़, हमको पता है कि मेवाड़ हमारे राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मानी जाती है। सबसे प्राचीन रियासत जो मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? मेवाड़ रियासत। वेरी गजब का क्वेश्चन। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान में या नवीन रियासत कौन सी मानी जाती है मेरे विद्यार्थियों, तो नवीन रियासत मानी जाती है झालावाड़। कौन सी? झालावाड़। बहुत अच्छे गजब के क्वेश्चन है कि हमारी सबसे प्राचीन जो रियासत है वो मेवाड़ मानी जाती है, नवीन जो रियासत है वो झालावाड़ मानी जाती है। यदि हम बात करें यहीं पर मेवाड़ रियासत का जो निर्माण हुआ था, ये निर्माण कौन कौन से ज़िलों को लेकर के हुआ, इसके अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं जिसे ये हमारा क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करें मुख्य तरीके से तो हमारा उदयपुर आता है। जो उदयपुर है ये पूरी तरह से हमारा मेवाड़ के अंतर्गत आता है। चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है और राजसमंद है। ये हमारे 4 ज़िले ऐसे हैं, ये चारों के चारों ज़िले उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और राजसमंद, ये चारों ज़िले ऐसे हैं कि ये हमारे मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आते हैं। यदि हम देखें कि मेवाड़ रियासत का प्राचीन नाम पूछ लिया जाता है, मेवाड़ रियासत के प्राचीन नाम, मेवाड़ रियासत के प्राचीन नाम। बहुत अच्छे शानदार प्रश्न निकलते हैं इसमें से, कई बार कई आरपीएससी एग्जामों में पूछे गए हैं। शायद मुझे उम्मीद लगती है, आशा होगी कि आप इन क्वेश्चनों को अधिक से अधिक बार देखें और पढ़ें। तो शिवी, मेदपाट, प्रयागवाट, इन नामों से भी मेवाड़ रियासत को जाना जाता था। इसके प्राचीन नाम आते हैं। शिवी हमारा कई बार पूछा है एग्जाम में, मेदपाट भी हमारा कई एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हमारे मेवाड़ रियासत के अंतर्गत मेवाड़ रियासत के प्राचीन नाम थे। यदि आपसे एक छोटी सी मैं बात करूं कि एक इसमें मेवाड़ रियासत के अंदर हमारा एक वंश आता है, गोहिल वंश। जैसे आपने नाम को सुना होगा मुहनोत नैरसी के अनुसार, तो मुहनोत जो नैरसी हैं वो एक गोहिल वंश के बारे में अपनी मुहनोत नैरसी के द्वारा अपनी खायतों के अनुसार वे गोहिल वंश के 24 शाखाओं का जिक्र करते हैं। कितनी शाखाओं का? मुहनोत नैरसी, और अपनी खयातों में कितनी शाखाओं का जिक्र करती है?
24 शाखाओं का क्या करती हैं, जिक्र करती है। उसी के अनुसार यदि हम देखें, हमारे जो कर्नल जेम्स टोड हैं, कर्नल जेम्स टोड कर्नल जेम्स टोड के जो गुरु हैं, वो गुरु यति ज्ञानचंद्र के अनुसार इन्होंने भी हमारे गोयल वंश की 24 शाखाओं का क्या किया है, जिक्र किया है। इन्होंने भी, जो हमारे कर्नल जेम्स टोड के गुरु थे, उन गुरु ने भी 24 शाखाओं का क्या किया है, जिक्र किया है। परंतु हमारी जो बात चल रही थी, वो बात चल रही थी राजकुमारी कृष्णा विवाद। हमने इसके बारे में थोड़ा सा मेवाड़ वंश के बारे में जाना। ऐसे मेवाड़ वंश के बारे के अंतर्गत हम देखें कि सबसे पहले इसमें यदि हम कोई कुछ और क्वेश्चनों की बात करें कि मेवाड़ वंश का वास्तविक जो संस्थापक था वो कौन माना जाता है, और मेवाड़ वंश का जो संस्थापक माना जाता है कौन माना जाता है। यदि हम बात करें कि मेवाड़ वंश का जो संस्थापक था वो था शिलादित्य। यदि हम वास्तविक की बात करें कि मेवाड़ वंश का वास्तविक या घुइल वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन जाना जाता है, तो घुइल वंश का वास्तविक संस्थापक हमारा बप्पा रावल जाना जाता है। इस बप्पा रावल को जो उपाधि दी गई थी, एक उपाधि दी गई थी कालभुज की। किसकी उपाधि दी गई थी? कालभुज की। यदि हम यहीं पर समझें, इसके बाद हम पढ़ते हैं मेवाड़ और मारवाड़। ये तो हमारा थोड़ा सा परिचय था मेवाड़ के बारे में। अब देखो हम पढ़ते हैं मारवाड़, थोड़ा सा मारवाड़ और मेवाड़। अब यहाँ से हमारा कहानी चालू। कहानी क्या है कि मेवाड़ वंश के अंतर्गत एक राजा था जिसका नाम था भीम सिंह, और इस भीम सिंह की पुत्री थी, इस भीम सिंह की पुत्री आती है। इस पुत्री का नाम था कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी, क्या नाम था? कृष्णा कुमारी। क्या होता है कि जो भीम सिंह थे, भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी थी, वह विवाह के योग्य हो चुकी थी। ये इधर उधर लड़का की तलाश में घूम रहे थे, तो किसी ने इनसे कह दिया कि मारवाड़ में और एक लड़का है, उससे आप इसका संबंध कर दीजिए। तो हम इधर ही जो भीम सिंह आते हैं, इधर ही भीम सिंह नामक शासक से और कृष्णा कुमारी का क्या हो जाता है, संबंध हो जाता है, सगाई हो जाती है। क्या हो जाती है? सगाई। जो हमारी भीम सिंह थी, भीम सिंह ने जो सगाई की थी वो भीम सिंह नामक शासक से की थी। अब बात क्या आगे बढ़ती है, कुछ समय के बाद जो भीम सिंह है, इन भीम सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। भीम सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। भीम सिंह की क्या हो गई? मृत्यु। और भीम सिंह का एक भाई था जिस भाई का नाम आता है मान सिंह। भाई का नाम क्या था? मान सिंह था। इधर से कुछ समय के बाद जैसे ही इस भीम सिंह की मृत्यु हुई, तो भीम सिंह ने, जो हमारा मेवाड़ का भीम सिंह था, इसने अपनी पुत्री का विवाह जयपुर कछवा वंश के शासक और जगत सिंह से कर दिया। किससे कर दिया? जगत सिंह से। जगत सिंह से इसने क्या किया? इसका सगाई कर दी हमारी किसकी? कृष्णा कुमारी की। अब क्या होता है यहाँ पर कि इधर से भीम सिंह के भाई मान सिंह को इस बात का पता चलता है कि हमारे जो मेवाड़ वंश की राजकुमारी कृष्णा कुमारी थी, उसका जो संबंध है वह जयपुर में किया जा रहा है कछवा वंश के जगत सिंह से। तो ये मान सिंह कहता है क्या मारवाड़ के अंतर्गत इतने लड़के नहीं रहे, क्या मारवाड़ के अंतर्गत राजकुमार नहीं रहे, जिससे कि भीम सिंह और अपनी पुत्री की या राजकुमार का जो संबंध कर रहा है वो कछवा वंश में कर रहा है। तो मान सिंह को थोड़ा क्रोध होता है और सीधा भीम सिंह से लड़ने के लिए कह देता है। और भीम सिंह कहता है भाई ये जो झगड़ा है ये मेरा झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा भीम सिंह या मान सिंह
और प्लस में किसका है, इसका जो हमारा जगत सिंह का आपस में झगड़ा है, आप दोनों इस झगड़े को सुलझाइए, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इधर से मान सिंह क्या होता है, मान सिंह और जगत सिंह से कहता है कि भाई आप इस संबंध को मत कीजिए। आपने इसने कहा कि यदि मैं आया तो जिस प्रकार से मैं आया तो मैं आपको का बिल्कुल क्या कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। तो मानसिंह तुरंत इस पर क्या कर देता है, चढ़ाई कर देता है। क्या कर देता है, चढ़ाई कर देता है। और चढ़ाई करता है तो हमारा जो जगत सिंह होता है, ये जगत सिंह मान सिंह को क्या कर देता है, कैद कर लेता है। कैद करने के बाद यहाँ पर इसका मित्र अमीर खां पिंडारी, कौन, अमीर खां पिंडारी, ये अमीर खां पिंडारी यहाँ पर पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद इन दोनों को समझाते हैं और समझाने के तुरंत बाद ये भीम सिंह के पास जाते हैं और भीम सिंह से कहते हैं कि भाई आप दोनों पक्षों को इस कृष्णा के प्रति या दोनों पक्षों को क्या होगा, आपस में सेनाओं को मारा जा रहा है, ऐसा कोई उपाय हो जिससे कि ये दोनों सेनाएं आपस में लड़ना, युद्ध करना बंद कर दें। तो पिंडारी, अमीर खां पिंडारी ने कहा क्या तो आप कृष्णा कुमारी को जहर दे दीजिए या इसे मार दीजिए। तो इस बात का पता इस राजकुमारी कृष्णा को पता चलता है कि मेरे कारण और ये मेवाड़ और मारवाड़ इन दोनों में क्या हो रही है, शत्रुता हो रही है। इस कारण से क्यों ना मैं इस शत्रुता या वैमनस्य को ख़त्म कर दूं। और राजकुमारी कृष्णा ने क्या किया कि कुछ समय में ही जहर पी लिया और अपनी अहिलीला या आत्मलीला क्या कर दी, समाप्त कर दी। यही हमारे क्या होता है, राजकुमारी कृष्णा विवाद होता है। जब यहाँ पर जगत सिंह और प्लस मान सिंह इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था 1807 में। जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम आता है घीगोली का युद्ध। घीगोली का युद्ध, ये जो घीगोली है ये कहाँ पर पड़ता है, ये घीगोली पड़ता है नागौर में। इस कारण से इसे हम नागौर का युद्ध भी कह सकते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। ऑल स्टूडेंट थैंक्स।